अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उम्रा ट्रैवलिंग हैक्स के ऊपर। अच्छा, क्यों ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी वीडियो है जो बहुत बेनिफिशियल होगी। और जब आप इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे तो जब आप इसको प्लान करेंगे तो ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं सबसे पहली टिप के ऊपर। देखें, सबसे पहले आपने जो अपना जो ट्रिप है ना वो बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है कि आपने जाना कब है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि ऑफ पीक सीज़न के अंदर जाएं, क्योंकि आप वहाँ की तमाम चीज़ों का भरपूर जो है ना वो मज़ा ले सकें। क्योंकि इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है, ऑफ पीक सीज़न में आपकी फ़्लाइट सस्ती हैं, आपके होटल सस्ते हैं, वहाँ क्राउड नहीं है। अब जब क्राउड नहीं है तो आप करीब जा सकते हैं काबे के, हजरत अस्वद को चूमने के, जो एक बहुत ज़्यादा हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हजरत अस्वद को चूमना है, मुल्तज़म से लिपटना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि ईज़ीली हो जाएगी। उस वक्त भी रश होता है, ऐसा नहीं कि ऑफ पीक सीज़न में बिल्कुल कुछ खाली होता है। जब रश कम होता है तो आपका चांस बढ़ जाता है इस जगहों तक पहुंचने का, वरना धक्कम पेल नहीं करनी है आपने वहाँ पर। किसी को कोई अजियत ना हो इसका बहुत ख्याल करना है वहाँ, वरना लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। इससे हमने बचना है। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आपने सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी है वो अपने सामान के साथ है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सामान लेके जाएंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वेट उठाना भी तो आपको ही है। अब बेहतर ये है कि जितना वेट आपका कम होगा, जितना सामान कम होगा, सफ़र उतना आसान होगा और उतना आपकी इबादत का ज़ौक़ बढ़ेगा, क्योंकि थकन भी कम होगी। आपको टेंशन फ्री रहना है तो सामान कम लेके जाइए। अच्छा, अपने साथ ना कुछ आपने ऐसी चीज़ें ज़रूर अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे कि नुसूक ऐप। ये आपने करनी है, वीज़ा आते ही आपने अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं तो कर लें, वरना आप टाइम देखते रहें, जब भी आपको ईजी हो आपने अपनी स्लॉट बुक कर लेनी है, खुसूसन रियादुल जन्ना के लिए। दूसरी चीज़, आपने मज़ीद कुछ ऐसी ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें जिनके अंदर दुआएं हों, जिनके अंदर उम्रे का तरीका हो, जिनके अंदर आपके दीगर दीनी मसाइल मौजूद हों, जिसमें आपको ईज़ी रहे, कन्वीनियंट रहे आपके लिए, ताकि आपको वहाँ परेशानी अगर कोई छोटी मोटी आती है तो आप उन ऐप्स के ज़रिए उन मसाइल को देख सकें। इसके अलावा आपने जो करना है वो क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें। आप पीएनआर आपका जो होता है टिकट का, वो आपके पास डिजिटली आ सकता है पीडीएफ की फॉर्म में, उसको अपने पास रखना है। सही है, उसकी हार्ड कॉपी हो ना हो, आपके मोबाइल के अंदर उसका होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका वीज़ा भी पीडीएफ फॉर्म में मिलता है आपको, वो भी आपके मोबाइल में होना चाहिए। इसके अलावा आपके CNIC नंबर, आप CNIC पिक्चर लेके रख लें अपने। इसके अलावा आपकी दीगर डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक आपका पासपोर्ट, इसकी पिक्चर भी आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। इसकी भी आप PDF बना सकते हैं, वो भी आप रखें। तो ये आपकी चीज़ें जो आपके मोबाइल में होंगी, कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ईज़ी टू एक्सेस है। अगर आप हार्ड कॉपी अपने होटल में भूल भी गए तो भी आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपने ठग करके अपना मोबाइल खोलना है, ऐप खोलनी है, दिखा देना है कि ये रहा मेरा वीज़ा, ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये रहा मेरा टिकट। तो आपको कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं आएगी। आपने अपना जो वाउचर है उसको भी अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रखना है, जो आपको ट्रैवल एजेंट देता है। आपने वहाँ जाते के साथ ही सबसे पहले सिम लेनी है। मैं बहुत लोगों को ये टिप देता रहा हूँ, सिम लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने से जा रहे हैं, आपने अपनी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा लेनी है। ठीक है, पाकिस्तान में तो फ्री ऑन होती है, आप इसको ऑन कराएं, अपने मोबाइल में थोड़ा सा बैलेंस रखें, ताकि इन केस अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सके। क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग पे आपको रिसीविंग के भी चार्जेस पड़ते हैं, तो आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ से आप जाएँ तो यहाँ से 1-8 GB का पैकेज करा लें, यहाँ का नहीं, इंटरनेशनल रोमिंग का। आप वो 1-8 GB का आपको इंटरनेशनल जो है डेटा मिल जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। वहाँ जाके सिम ले लें, सिम लेकर आप कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, वो भी आपको काम ही आएगा जो आप यहाँ से पैकेज करा कर गए। तो जहाँ हम लाखों का खर्चा कर रहे होते हैं तो हमने चंद 100 या चंद हज़ार का मुंह नहीं देखना, वहाँ हम बड़ी परेशानी से बच जाते हैं। तो ये आपने जो है ना इसको लाजमी करना है, यानी आपने कनेक्ट
रहना है। आपको वहाँ जाकर भी बहुत सारी कॉल्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अपने ट्रैवल एजेंट जिसके पास आपको भेजा है ना वाउचर लेकर, आपको जो दिया है उस पर नंबर होंगे, उन नंबरों पे आपको कॉल करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। इसी तरह से आपको जो है मदीने में भी कांटेक्ट करना है, मक्के में भी कांटेक्ट करना है, ज़ियारतों के लिए भी कांटेक्ट करना है। तो आपको कॉल्स करनी है और फ्रीक्वेंट कॉल्स आपकी होती हैं, आपस में भी कनेक्ट रहने के लिए और वहाँ के लोगों से भी कनेक्ट होने के लिए। तो ये आपने लाजमी करना है। अब आप क्योंकि वहाँ पहुँच चुके हैं तो आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है, और वो क्या ख्याल करना है, आपने ये ख्याल करना है कि आप होटल के अंदर आपको एलसीडी मिलेगी। आपने ये नोट भी करना है यहाँ से जाने से पहले भी और वहाँ जाकर भी कि ऑफ पीक टाइम कौन सा है, उसको सिलेक्ट करें, उसमें उम्रा करने जाएं। आपको फ़ायदा होगा, आपको ईज़ी हो जाएगा, मुताफ में चक्कर छोटा होगा, थकन कम होगी। इसके अलावा हजर अस्वद तक पहुंचना, उसको बोसा देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑफ पीक टाइम का ख्याल करें। अच्छा, अपने कपड़े ना आपने जो लेके जाने हैं वो वहाँ के वेदर को जहन में रखते हुए गूगल करें, जिस महीने में जा रहे हैं वहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखें, उससे अपना जहन आपका बन जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं और क्या लेके जाना है और कितना लेके जाना है। तो ये आपने ख्याल करना है। गर्मियों का मौसम है तो हाइड्रेट रहने के लिए आपको पानी की बोतलें अपने साथ लेके जाएं, और वैसे भी उसको कैरी करें, क्योंकि देखें मैं सबको ही क्या बात बोलता हूँ कि हम वहाँ जूस भी पी सकते हैं, लबन भी पी सकते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं, सब कुछ, मगर सबसे बेस्ट मक्का में रहते हुए क्या है, आप जमजम पिए। जो हम यहाँ तरस तरस के पीते हैं वहाँ खुल कर पिएंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या है, लोग देते हैं छोटी बॉटल के अंदर दे दिया, वहाँ आप तो भर भर के पी रहे हैं ना। उससे अच्छी क्या बात है, आप जमजम जो है अपने बॉटल्स के अंदर भी कैरी करें, होटल से आने जाने में ये आपकी बोतलों के अंदर मौजूद हो। अब अपने होटल लेके चले जाएं बोतल में भर कर, होटल के अंदर भी जमजम पिए। इतना जमजम आपको और कहाँ मिलेगा मक्का के अलावा, आप खुल के जमजम पिए। सबसे अच्छा ये है कि हाइड्रेटेड भी रहें और जमजम से रहें, सबसे बेस्ट है। अब आते हैं हम अपने एंड की तरफ, और अब जो मैं आपको टिप देने लगा हूँ ना, ये बहुत आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब हम अपने मुल्क में मौजूद होते हैं और हमारा दिल ये होता है कि हमें उम्रे पे जाना है, हमें रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है, तो हम यहाँ उस इश्क में तड़प रहे होते हैं, मचल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कलाम सुनते हैं। तो इन कलामों को अपने मोबाइल में एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। एक वो कलाम जब आप यहाँ से जा रहे हैं उम्रे पर, तो आपने ऐसे कलामों की एक लिस्ट बना ली है, तो जब आप यहाँ से जाएं तो सुनते हुए जाएं, वो आपका ज़ौक़ बढ़ाएंगे। जब आप मक्का पहुँच जाएं तो ऐसे कलाम जो मक्के में, जैसे मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, इस तरह के दीगर कलाम भी आप वो अपने पास रखें। जब आप ये सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। फिर आप मक्का से जब मदीना जा रहे हैं तो उस वक्त की भी एक कैफियत होती है कि आप अल्लाह के घर से दरे रसूल जा रहे हैं, तो फिर इसमें जो रास्ते के अंदर आप जो सुन सकते हैं कलाम ऐसे जो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए, मदीने जाने के लिए हैं, वो आप एक प्लेलिस्ट बनाएं। और फिर उसके बाद मदीने में जब आप हैं तो आप ऐसे कलामों की लिस्ट बनाएं जो आप वहाँ रहते हुए सुने। आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका ज़ौक़ और बढ़ जाएगा जब मदीना आपसे छूट रहा होगा। आप ऐसे कलाम उस वक्त सुनेंगे तो आपकी कैफियत बदल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ बैठकर तो बहुत तड़पते और मचलते हैं, मगर जब हम वहाँ जाते हैं ना तो हमारी कैफियत बदल जाती है। और उसकी वजह क्या होती है कि हम कहते हैं ना कि जब किसी माहौल के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम उसकी शायद वो अहमियत और कदर नहीं कर पाते। ये कलाम जो है ना आपको उसके साथ जोड़े रखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये छोटी छोटी हैक्स आपके लिए इसलिए लेकर आया था कि हमारा ज़्यादा टाइम इबादत में गुज़रे, ज़िक्र व अस्कार में गुज़रे। अगर उससे बचे तो फिर कुछ कलाम सुन के, ताकि हमारा ज़ौक़ बरकरार रहे, हमारा दीगर चीज़ों की तरफ जहन ना जाए, हमें ये एहसास हो कि हम कितनी मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लेलिस्ट वाली बात उम्मीद है आपके लिए नई भी होगी और बहुत मुफीद भी होगी, और आपकी कैफियत को बनाने के लिए और वहाँ बरकरार रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।